हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में अपन ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था और पास्ट कंटिन्यूस की अपन ने शुरुआत कर ली थी। सो आज इस वीडियो में अपन पास्ट कंटिन्यूस को तो कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस। बेटा जी, आपको एक चीज़ लास्ट वीडियो में बताई गई है, जिन्होंने नहीं देखा पहले उस वीडियो को देखना कि कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। सो बेटा कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब पास्ट कंटिन्यूस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगी एंड फ्यूचर कंटिन्यूस है उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगी। लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी। सो बेटा हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी हो जाएगी? एक तो है वॉज और दूसरी है वर। एक तो है बेटा आपकी वॉज और दूसरी है वर। अब याद देना बेटा, वॉज और आपका ये वर हमेशा याद रखना बेटा, वर वधु का जोड़ा होता है तो वर तो हमेशा प्लूरल के साथ है और वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ है। वर वधु का जोड़ा होता है, वर तो हमेशा वर वधु दो हो गए तो दो तो हमेशा प्लूरल दो या दो से ज्यादा सिंगुलर के साथ आएगा वॉज। अब आपके आई जो है बेटा, एक तो आई का एक्सेप्शन होता है कि आई एक अकेला है कैसे होता है जो कि एम लेता है और बाकी आई हमेशा प्लूरल लेता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है आई हमेशा वॉज लेगा ना कि वर्ब। यहाँ पे याद रखना कि आई कौन सी वर्ब लेगा बेटा? वॉज लेगा। बाकी केसेस में आई हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। सो आई के साथ में आ गया वॉज। सेकेंड आपका ही, शी, इट और कोई भी नेम। बेटा देखो, नाम है वो भी सिंगुलर है, इट किसी वस्तु के बारे में है वो भी सिंगुलर है, शी वह लड़की के लिए वह वो भी सिंगुलर, ही लड़के के लिए वह वो भी सिंगुलर और आई को भी यहाँ पे सिंगुलर। सो इन सभी के साथ में तो कौन आएगा? वॉज। और बेटा एक आपका बच गया यू, वी और दे, इनके साथ में आएगा वर। ठीक है। अब बेटा बात यह है कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या बन सकते हैं। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखना बेटा। स्ट्रक्चर्स जो है वो वहाँ से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर्स का। फिर भी अपन यहाँ पे वापस लिखते हैं अफर्मेटिव या उसको पॉजिटिव कर लो, चाहे अफर्मेटिव कर लो चाहे पॉजिटिव कर लो। स्टार्ट यहाँ से करना है तो आप बोलोगे सर हमेशा स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो आपको पता है कौन सी है बेटा, या तो वॉज या वर। फिर बेटा आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये तो है आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट बेटा अपन बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव है तो आपको पता है बेटा नोट आएगा, और नोट अपनी दो शर्तें रखता है। पिछले वीडियो में बताया था दो शर्तें रखेगा। दो शर्तें कौन कौन सी है कि एक तो मेरी हमेशा पोजीशन क्या होनी चाहिए? थर्ड होनी चाहिए। कितने नंबर पे होना चाहिए? मैं थर्ड नंबर पे। और हमेशा थर्ड नंबर पे तो रहना ही है, लेकिन मैं हमेशा मेन वर्ब के पहले आऊँगा। मैं हमेशा मेन वर्ब के पहले आऊँगा और हमेशा मेरी जो पोजीशन है वो थर्ड नंबर पे होनी चाहिए। सो अपन ने इसकी बात मान ली और अपन ने स्टार्ट किया बेटा सब्जेक्ट। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज या वर। फिर बेटा 3 नंबर पे आपके पास आ गया नॉट। देन आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन बेटा आपका ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है अपना इंटरोगेटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। अब क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले अपना जो सहायता कर रहा है वो बोलता है। तो इंटरोगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, सबसे पहले तो कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। बाकी सेंटेंस एज इट इज। सो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है अपनी?
आप बोलोगे सर वॉज या वर। उसके बाद में बेटा आपका सब्जेक्ट, फिर बेटा आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आपको पता है नेगेटिव है तो नोट आएगा, कितने नंबर पे आएगा आप ये भी बताया। तो ये बेटा आपका छोटा सा एक होमवर्क है, आपको एक सेंटेंस बनाना है जो कि कैसा बनाना है, इंटरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। ये सेंटेंस बेटा आप बना के कमेंट में जरूर लिखना कि क्या आएगा, कैसे सेंटेंस बनेगा। अपन बात करते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट्स है इसके रूल्स। सो इसके रूल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, उसके बारे में अपन अभी पढ़ते हैं। सो इसको रब करते हैं। सो गाइस रूल्स के बारे में अगर अपन बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस के मेनली दो रूल्स होते हैं। पहला रूल तो होता है व्हेन और व्हाइल के रिलेटेड, दूसरा रूल होता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की दिखेगी, लेकिन उनके साथ में अगर कोई भी पास्ट टाइम हो जाए तो वो एडवर्ब किसका काम करेगी, पास्ट कंटिन्यूस का काम करेगी। जैसे पहली बार करते हैं अपन बेटा एडवर्ब्स की। सपोज दैट बेटा एट दिस टाइम प्लस कोई भी पास्ट टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस कोई भी पास्ट टाइम, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, और इनके साथ में अगर कोई भी पास्ट टाइम आ जाए तो सेंटेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। कैसे जाएगा बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट दिस टाइम yesterday I dash watching TV। ऑप्शंस आपके इस तरीके से आ जाएंगे, इज, दूसरा एम। कुछ एक्साइटेड बच्चे होते हैं जो एम देखते सर एम ऐसे करने लग जाता है, हालांकि सी ऑप्शन है आपका वॉज और डी ऑप्शन है पर। देखो बेटा एट दिस टाइम यस्टरडे, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि यस्टरडे जो एडवर्ब होती है वो पास्ट की होती है। एट दिस टाइम इस समय, कल, पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। और अभी बताया था आई के साथ में हमेशा वॉज आता है, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। इज इट क्लियर? तो पहला रूल है बेटा आपके एडवर्ब के रिलेटेड, दूसरा रूल है आपका व्हेन और व्हाइल के रिलेटेड, दूसरा रूल है आपका व्हेन और व्हाइल के रिलेटेड। एग्जाम में अगला क्या कर रहा है कि आपको व्हेन और व्हाइल दे देगा और एक सेंटेंस में पास्ट का सेंटेंस दे देगा और अगले सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंटेंस दे देगा। व्हेन और व्हाइल ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ में एक सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट का ही होना चाहिए। पहला रूल तो है व्हेन और व्हाइल का ये। दूसरा रूल ये कहता है कि कुछ एक किताबों में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि घटना कब घटी, कैसे घटी, वो बेटा कुछ नहीं होता। आपको नॉर्मली अभी समझना है कि पहले रूल पहला क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको दूसरा रूल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा व्हेन और व्हाइल का। सो व्हेन और व्हाइल का रूल क्या है, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा मैं, व्हेन आई वेंट देयर सी इज डांसिंग, और डी ऑप्शन दे देगा अगला नो एरर। सी पार्ट ये बेटा आपका बी पार्ट, और ये दे देगा अगला ए पार्ट। आपको बोल देगा एरर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन और व्हाइल, व्हेन है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो व्हेन और व्हाइल के साथ में अगर एक सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट का ही आएगा। ये इज तो पास्ट में होती नहीं, ये तो प्रेजेंट में होती है, तो यहाँ के रिलेटेड आप इसको काट के क्या लगाओगे बेटा, वॉज लगाओगे। पहला रूल तो है ये कि जब व्हेन के साथ में एक सेंटेंस पास्ट का है, व्हेन या व्हाइल के साथ में बेटा अगर फर्स्ट सेंटेंस वन पास्ट का है तो सेंटेंस टू भी आपका किसका होगा बेटा, पास्ट का ही होगा, प्रेजेंट का नहीं होगा। तो पहला रूल तो है ये।
पहला रूल तो अपने अभी ज्ञान से पढ़ा है, दूसरा रूल अपना है व्हेन और व्हाइल। बेटा दो एक्शंस रहेंगे, एक एक्शन तो ये बताएगा कि वो एक्शन कब हुआ, मतलब टाइम बताएगा। दूसरा एक्शन ये बताएगा कि वो एक्शन हुआ कैसे, मतलब उसकी प्रोसेस बताएगा। तो जो एक्शन टाइम बताता हो ना वो तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो ये बताता हो कि प्रोसेस कैसे हुआ है तो वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में। सेंटेंस देख के आपको आइडिया लग जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा। एग्जांपल आपका कुछ ऐसा है, व्हेन द एक्सीडेंट happen, the driver fast. When the accident happened, जब एक्सीडेंट हुआ उस समय जो ड्राइवर है वो तेज चला रहा था। तो चला रहा था मतलब प्रोसेस में है, उसने कोई काम किया है, वो एक प्रोसेस में लेके गया है। सो प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी है वो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पे द ड्राइवर क्या आ जाएगा, वाज ड्राइविंग फास्ट। मेनली बेटा आपको रूल ये याद रखना है कि व्हेन और व्हाइल आ जाए तो एक सेंटेंस अगर पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट में रखना है। एग्जाम में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे देगा आगे और आप वहां पे टिक नो एरर करके आ जाओगे, जो कि गलत होगा। दूसरी चीज, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे जोड़ा रहेगा व्हेन और व्हाइल के साथ। इतना याद रख लेना। अगला आपको इंडेफिनिट दे देगा, कंटिन्यूअस पूछ लेगा, कंटिन्यूअस दे देगा, इंडेफिनिट पूछ लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये तो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, इतना ही है, इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ ही नहीं है। अभी अपन पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट, उसमें क्या होता है, कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम पास्ट परफेक्ट। सो गाइस, पास्ट परफेक्ट सबसे आसान पार्ट है। पास्ट परफेक्ट देखना बेटा, पास्ट परफेक्ट आपको बताएगा बेटा, परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपके पास बेटा हैड। कौन सी है, हैड। अब पास्ट परफेक्ट पढ़ने से पहले अपन एक टाइमलाइन पढ़ते हैं। टाइमलाइन पे ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे अभी अपन जी रहे हैं यहाँ पे, अभी अपन है प्रेजेंट में, इससे पहले कितना भी पहले कूदो, इससे पहले चाहे यहाँ तक आओ कूद के, चाहे यहाँ तक आ जाओ, चाहे पूरा कूद के आ जाओ, हमेशा आप जाओगे किसमें, पास्ट। पास्ट के कौन से पार्ट में जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे। तो प्रेजेंट के बेटा जस्ट पीछे वाले एक्शन किसका होता है, पास्ट। कौन सा पार्ट, इंडेफिनिट। उससे भी पहले कूदोगे, पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले कूदोगे तो फिर आप किसमें पहुंचोगे, पास्ट परफेक्ट में पहुंचोगे। फिर आप किसमें पहुंचोगे बेटा, पास्ट परफेक्ट। अब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, या डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान देना बेटा, अभी अपन जो जी रहे हैं वो है प्रेजेंट में। अपन से जस्ट पहले कौन आया, अपने पापा है, जो कि कौन से टेंस में आ गए, पास्ट इंडेफिनिट में। उनसे भी पहले, पापा से पहले पापा के पापा आए थे, मतलब अपने दादाजी आए थे, जो कि किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। याद हमेशा ये रखना कि जो डेड के भी डेड है वो हेड है, मतलब दादाजी है। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा कौन आएगा बेटा, दादाजी आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में पापा जी आ गए, और प्रेजेंट में अपन अभी चल रहे हैं, फ्यूचर में जो अपने होंगे वो। सो बात ये है कि प्रेजेंट से जस्ट पीछे आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट से भी पीछे आ जाओ तो आप किसमें आगे बेटा, पास्ट परफेक्ट। ये है आपका मेन सीन। अब बात आती है बेटा रूल्स की। अगर ये तो था आपकी पास्ट की टाइमलाइन, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि पास्ट परफेक्ट है क्या। अब बात करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट के रूल्स। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द रूल्स। और रूल आपके बेटा, एक तो पहला रूल तो ये है आफ्टर और बिफोर का।
और एक रूल आएगा बेटा आपके बाय द टाइम। दो रूल आएंगे, एक तो आफ्टर और बिफोर, एक आएगा बाय द टाइम। पहले समझते हैं आफ्टर और बिफोर का रूल है क्या। आफ्टर और बिफोर का रूल ये है बेटा, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, बिफोर का मतलब पहले। तो हमेशा उंगली पकड़ के किसकी चलना है, दादाजी की, आई मीन पास्ट परफेक्ट की। सो आफ्टर का मतलब बाद में, तो पास्ट परफेक्ट को बाद में रख दो। बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट को पहले रख दो। बाकी नियर बाय सेंटेंस कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। रूल क्या है वो अभी अपन पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा बिफोर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर। ठीक है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। आफ्टर का मतलब बाद में। हमेशा उंगली पकड़ के किसकी चलोगे, पास्ट परफेक्ट। सो बिफोर का मतलब पहले है, तो पहले किसको रख दो, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में किसको रख दो, पास्ट परफेक्ट। तो बेटा फिर एक जगह तो ये और एक जगह ये खाली बच गई, इनकी जगह कौन आ जाएगा फिर, पास्ट इंडेफिनिट। इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। वापस समझना बेटा, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट को रख दो, और साथ में कौन आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट को रख दो, और पहले पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद में आपके एग्जाम्पल है बेटा आपका, वो ये है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। एग्जाम्पल आपका ये है कि द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। बिफोर है, तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले कौन आएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट का आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो सर आपकी हैड आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, अराइव्ड। तो द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। समझ में आया। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना बेटा। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, द शो हैड started before we dash the show had started before we dash the tickets। ऑप्शन ए है आपका गेट, ऑप्शन बी है बेटा गॉट, ऑप्शन सी है आपका हैड वर्ब, और ऑप्शन डी मुझे नहीं पता, आई मीन नन ऑफ दिस। सो द शो हैड स्टार्टेड बिफोर। आपको पता है बेटा बिफोर के पहले, बिफोर का मतलब पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। तो द शो हैड स्टार्टेड मतलब बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट तो आ गया। अब आगे पास्ट इंडेफिनिट की बारी है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी बेटा, सेकंड फॉर्म गॉट। इज इट क्लियर, श्योर हो, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपके एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, जो कि कुछ ऐसा है, सी कैन आफ्टर वी डैश। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है कैम, ऑप्शन सी है बेटा आपका हैड कम, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। सी कैन आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में कौन, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट आएगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। ये था आपका पहला रूल बेटा आफ्टर और बिफोर। अब रूल की बात आएगी आपके बाय द टाइम। सो वो रूल पढ़ते हैं, बाय द टाइम का रूल क्या है।
सो नेक्स्ट है बेटा अपना बाय द टाइम का रूल। बाय द टाइम क्या कहता है बेटा? बाय द टाइम ये कहता है, बाय द टाइम वो ये कहता है कि मेरे जस्ट बाद में पास्ट इंडेफिनिट अगर आ जाए, मेरे जस्ट बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसके आगे हमेशा कौन आएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट आएगा। बाय द टाइम ये कहता है कि अगर मेरे जस्ट आगे पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो आगे कौन आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। सो कैसे आएगा बेटा? ये तो आपको पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस एक एग्जांपल करवा रहा हूँ बेटा। एग्जांपल आपका ये है, बाय द टाइम, by the time she came, by the time she came, they dash by the time she came, they dash. Option A went, option B gone, option C go, and option D had gone. देखो बाय द टाइम के बाद में बेटा अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे वाला पास्ट परफेक्ट आएगा। ये अपन अभी पढ़ चुके हैं। इसके रिलेटेड बाय द टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, आगे कौन आएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट। तो हैड गॉन, by the time she came they had gone। ये क्वेश्चन है वो आपको करना बेटा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, by the time we got our tickets the show। ऑप्शन आपका ये है पहला स्टार्ट्स, ऑप्शन बी स्टार्टेड, ऑप्शन सी है बेटा आपका हैड स्टार्टेड, एंड ऑप्शन डी है बेटा आपका नन ऑफ दीस। कोशिश करो बेटा आप खुद कर पाओ। देखो बाय द टाइम आगे जस्ट बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके आगे वाला पास्ट परफेक्ट में। अपन को पता है बेटा गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट होती है। तो बाय द टाइम वी गोट अवर टिकट्स मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है, आगे कौन आएगा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड प्लस स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड। इज इट क्लियर? ये था अपना पास्ट परफेक्ट। अभी सो नेक्स्ट पार्ट है बेटा अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से ही आएगा। लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं कि परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और परफेक्ट ये कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो अब इन्होंने किया क्या कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी ये तो एज इट इज रख दी, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कहाँ से लेके आ गए बेटा? बी की फॉर्म्स में से लेके आ गए। फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ बी। फर्स्ट फॉर्म बी खुद होती है, सेकंड फॉर्म इज एम और आर और वाज और वर, थर्ड फॉर्म बेटा आपकी बी, फोर्थ फॉर्म बी। यहां से थर्ड फॉर्म कौन लेके आ गए? ये लेके आ गए। तो थर्ड फॉर्म की जगह आपके क्या आ गया? बी। तो हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहे कोई सा भी हो उसमें क्या आएगा? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो आपका फर्स्ट स्टेज है कि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बी क्यों आया बेटा? क्योंकि परफेक्ट हमेशा क्या चाहता है कि वो हमेशा अपने साथ क्या रखे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कंटिन्यूस ये चाहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए। बेटा दोनों के बीच में एक साथ दो वर्ब्स तो आ नहीं सकती, तो इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को तो एज इट इज रहने दिया, और ये जो थर्ड फॉर्म है ये कहाँ से लेके आ गए? बी से लेके आ गए। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बी होती है। पहला
दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा अपने साथ में टाइम एडवर्ब्स लेके आएगी, एज लाइक सिंस या फॉर। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा सिंस या फॉर। तो मैं बताता हूँ बेटा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। सिंस से याद रख लेना बेटा शुरुआती समय, सिंस से याद रखोगे आप शुरुआती समय, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा स्टार्टिंग टाइम। देखो जैसे मान लो आप कोई से भी कॉम्प्लेक्स में गए हो या कोई से भी बड़ी दुकान में गए हो, वहाँ पे ऐसे बोर्ड पे साइड में कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है सिंस 1949 या सिंस 1567, जो भी है, उसका मतलब क्या होता है कि तब से अब तक अभी चल रही है। तो एक ही तो पॉइंट आया, जहाँ पे केवल एक पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसके साथ हमेशा कौन आएगा सिंस। और जहाँ पे बेटा एक पॉइंट नहीं हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, दो पॉइंट हो, उसके साथ आएगा हमेशा कौन फॉर। तो बेटा सिंस तो स्टार्टिंग टाइम के लिए आएगा और फॉर किसके लिए आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप बेटा ड्यूरेशन भी बोल सकते हो, अवधि, ड्यूरेशन, या इसको आप अवधि भी बोल सकते हो। और ये केवल और केवल किसके लिए आएगा, स्टार्टिंग टाइम के लिए, कौन सिंस। ये है सिंस और फॉर। अब देखो बेटा, तो बेटा सिंस या फॉर, सिंस हमेशा स्टार्टिंग टाइम के लिए और फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए या एक अवधि के लिए। अगर कोई सा भी आपको ऐसा लगे ना कि बेटा ये स्टार्टिंग टाइम में केवल, तो हमेशा कौन सा लगाना है, सिंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा पहला है आपका नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर, फॉर एग्जाम्पल 1967, 1955 एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे हमेशा इन सभी के साथ में कौन आएगा बेटा, सिंस। सेकेंड बेटा नेम ऑफ मंथ, जैसे आपके आ गया जैन, फेब या मार्च, कुछ भी आ जाए, सभी के साथ में कौन आएगा, सिंस। नेक्स्ट बेटा आपका ईयर से नीचे आएगा मंथ पे आगे, फिर मंथ से नीचे आप बोलोगे सर डेट, नेम ऑफ डेट, या इसको बने से बोल सकते हैं डेफिनिट डेट। फॉर एग्जाम्पल 15 नवंबर, 17 सितंबर, सभी के साथ में कौन आएगा, सिंस। या फिर बेटा डेफिनेट डे, जैसे मंडे, फ्राइडे, इन सभी के साथ में कौन आएगा, सिंस। यह बेटा आपके पास ऐसे आ जाएगा मील टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, एक्सेट्रा, कुछ भी आता है। नेम ऑफ ईयर सिंस, नेम ऑफ मंथ अगेन सिंस, नेम ऑफ डेट अगेन सिंस, नेम ऑफ डे अगेन सिंस, मील टाइम अगेन सिंस। एक है बेटा आपका डेफिनेट टाइम, या आप ऐसे बोल सकते हो फिक्स टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5:30 AM, 4:30 PM, कुछ भी आ जाए, इन सभी के कोई भी टाइम हो उसके साथ में अगर कौन आएगा, सिंस। इनको ज्ञान से देखना बेटा, आपको ऐसा लगेगा कि ये केवल एक स्टार्टिंग डेट होती है, स्टार्टिंग टाइम, और केवल स्टार्टिंग टाइम हो तो हमेशा कौन आता है बेटा आपका, सिंस। एक यहाँ पे आपको रूल याद रखना है बेटा कि अगर टाइम इमेमोरियल आ जाए, टाइम इमेमोरियल जिसका मतलब होता है सदियों से, उसके साथ हमेशा कौन आएगा बेटा, सिंस आएगा। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं बेटा फॉर की। तो ड्यूरेशन चाहे कुछ भी हो, अब 5 सेकंड से शुरू कर लेना और कई सदियों तक चले जाना, कई सालों तक चले जाना, हमेशा कौन आएगा, फॉर आएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लो बेटा मैंने जैसे कहा आपको
4 सेकेंड, 4 मिनट, 5 आवर, 6 days, 1 week, 5 week, 4 month, 2 year। देखो सेकेंड अगेन टाइम, मिनट अगेन टाइम है, हार अगेन टाइम है बेटा, डे अगेन टाइम है, वीक अगेन टाइम है, वीक अगेन टाइम है, मंथ अगर नेम आ जाए किसी मंथ का जैसे जैन, फेब, मार्च तो सिंस आएगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाए ना बेटा 4 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ तो हमेशा कौन आएगा? 4 आएगा। ये याद रखना। ईयर बेटा अगर ईयर आपको डेफिनेट बता दे अगला कि 1967 है या कौन सा है तो हमेशा आपका सिंस आएगा। अदरवाइज 2 ईयर या 5 ईयर ऐसे दे दे तो हमेशा कौन आएगा? 4 आएगा। जैसे मान लो बेटा डिकेड आ जाए, सपोज आपके पास डिकेड आ जाए या कुछ भी आ जाए एक्सेट्रा, हमेशा कौन आएगा बेटा? आपका 4 आएगा। लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ऐसे आ जाए ना ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम तो हमेशा याद रखना बेटा अगर ऐसे आ जाए ए लॉन्ग टाइम तो हमेशा उसके साथ कौन आएगा? 4 आएगा। कैसे आएगा 4? जैसे टाइम मेमोरियल के साथ में कौन आया था? सिंस आया था, वैसे ए लॉन्ग टाइम के साथ में हमेशा कौन आएगा? 4 आएगा। यहाँ तक आपके ये सिंस और 4 का केस है। अब मैं एक स्ट्रक्चर इसका बना के बता रहा हूँ, बाकी 3 स्ट्रक्चर आपको खुद को बनाना है। पहला स्ट्रक्चर एक में बना सो सिंस या 4 अपन पढ़ चुके हैं, आगे का स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा अपन अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सबसे पहले कौन आएगा? आपको पता है सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग फॉर्म अगेन इसके पास वही है कौन सी? हेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी की? बी की, तो कौन सी आ जाएगी बेटा? बीइंग। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन लास्ट में बेटा क्या आ जाएगा? या तो सिंस आएगा या 4 आएगा, वो जो भी ये टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये है आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में आपको पता है बेटा क्या करना है, मैं बता के आपको पका दिया होगा कि नेगेटिव में हमेशा नोट आता है, पोजीशन क्या रहती है? 3rd नंबर पे, हमेशा बी के पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले तो आएगी, साथ में नोट भी आ जाएगा। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन प्रेजेंट टेंस पूरे की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाए। थैंक्स।